हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सपनों से दुनिया में। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और बहुत ही खास रियल बेस्ड स्टोरी है। तो आप सभी शुरू से लेकर अंत तक कहानी में अवश्य ही बने रहे, क्योंकि कहानी वाकई में बहुत ही मजेदार होने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक भूतिया गुड़िया की कहानी। बात 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी को डोना के लिए दुकान से गुड़िया खरीदी। यह डॉल कार्टून कैरेक्टर रैगेडी एन की तरह ही दिखती थी। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जब माँ ने उसे बर्थडे गिफ्ट में ये क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी ही दिनों में कंफ्यूजन और फिर देखते ही देखते खौफ में बदल गई। शुरुआती दिनों में गुड़िया नॉर्मल सी थी, फिर उसने हाथ हिलाने शुरू किए। लड़कियां इसे रात को कुर्सी पर रखती थी, सुबह वो जमीन पर दिखती थी। डोना और एंजी को लगा शायद डॉल खुद गिर गई होगी। थोड़े दिन बाद लड़कियों ने अजीब चीजें महसूस की। गुड़िया को रखती तो थी डोना के कमरे में, लेकिन वो पाई जाती थी एंजी के रूम में। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था, लू। वो जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। कई बार उसने बताया कि ये गुड़िया भूतिया है, लेकिन लड़कियां उसकी बात हंसी में उड़ा देती थी। कुछ दिन बाद लड़कियों को कमरे में कागज दिखे, जिस पर बच्चे की लिखावट में हेल्प यू या हेल्प अस लिखा होता था। एक दिन जब डोना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगे हुए थे। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हुआ। उसने फौरन भूतों के बात करने वाले एक विशेषज्ञ को बुलाया। उस शख्स ने बताया कि इसी बिल्डिंग के पास एक 7 साल की बच्ची एनाबेल हाइगिन की मौत हो गई थी। भूतों से बात करने का दावा करने वाले इस विशेषज्ञ ने बताया कि एनाबेल की आत्मा को यह गुड़िया पसंद है और वह डोना एंजी के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस मासूम बच्ची की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने फैसला किया वो डॉल को अपने पास ही रखेगी और एनाबेल की आत्मा को खुद से दूर नहीं करेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें यकीन हो गया कि गुड़िया और एनाबेल की आत्मा को अपने पास रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। एक दिन लू को महसूस हुआ कि उसके पांव पर कुछ रेंग रहा है और कोई नुकीले नाखून से उस पर हमला कर रहा है। वो जाग गया। उसने जो भी देखा वो महज एक सपना था। दूसरे दिन घर पर सिर्फ लू और एंजी ही थे। डोना कहीं बाहर गई थी। अचानक दूसरे कमरे से डोना की चीखने की आवाज आने लगी। लू ने कमरे में झांका तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो रूम में अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके पैरों पर धीरे धीरे चढ़ रहा है और नुकीले नाखूनों से पांव खरोच रहा है। गुड़िया उसे घूर रही थी। लू फौरन कमरे से भाग गया। जो सपना उसने देखा ठीक वैसा ही असल में उसके साथ हुआ, लेकिन 2 ही दिनों में निशान अपने आप गायब हो गए। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपति ने गुड़िया को गौर से देखा और बताया कि गुड़िया में किसी आत्मा का वास नहीं है, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। वॉरेन उसे अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होने लगी। तब उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठी गुड़िया पर पवित्र जल छिड़का, जिसके बाद गाड़ी ठीक से चलने लगी। वॉरेन दंपति ने इस शापित गुड़िया को अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन एक चर्च के फादर इस म्यूजियम में आए। उन्होंने गुड़िया को धुतकारते हुए कहा कि यह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, यह सिर्फ एक गुड़िया है। इसके कुछ ही देर में खबर मिली कि उस पादरी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इसके बाद वॉरेन दंपति ने इस गुड़िया को
एक शीशे की अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों से इससे दूर रहने की कहा। तो दोस्तों, आप सभी को एनाबेल की रियल बेस्ड स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आप किस तरह की कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं, ये भी मुझे कमेंट करें। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो तो वो भी स्टोरी मुझे शेयर करें। तो दोस्तों, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में कहानी को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।